हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं घनश्याम कुमावत, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। आज हम बच्चों जो पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक है एनर्जी फ्लो, उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है ना। तो ये जो स्केच डायग्राम बता रखा है इसके अंदर जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सौर ऊर्जा। ठीक है ना। अब इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, भले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सबका प्राइमरी अगर एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो सौर ऊर्जा ही है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा अगर सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो पृथ्वी पे आती है तो उसका लगभग 1%, मतलब 1% ही, देखिए समझिए, 1% ही उत्पादक ग्रहण करता है, मतलब कंज्यूमर ग्रहण करता है, जो प्रथम पोषण स्तर है। ठीक है ना। उस एनर्जी 1% एनर्जी को वो कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस के दौरान वो अपना भोजन बनाता है और O2 रिलीज करता है और CO2 लेता है। ठीक है ना। यहाँ बता रखा है कि वायु से CO2 लिया और O2 वापस वातावरण के अंदर छोड़ दिया। और पोषक तत्व और जल कहाँ से लिया? मृदा से लिया। ठीक है ना। जब ये उत्पादक ने 1% एनर्जी ग्रहण की, उसी एनर्जी का वापस दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो अपन ने देखा है कि एनर्जी का रूल होता है, आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसमें रूल होता है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इज नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को बना नहीं सकते और उसको उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्पादक जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने सौर ऊर्जा से 1% एनर्जी ग्रहण की। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एक स्तर से जो द्वितीय पोषण स्तर पे जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। लगभग 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब वो वातावरण में चली जाती है और 10% एनर्जी ही प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है। ठीक है ना। तो ये द्वितीय पोषण स्तर है जहाँ पे किसकी जो उत्पादक ने जो जितनी एनर्जी ग्रहण की थी उसका ओनली 10% एनर्जी ही प्राथमिक उपभोक्ता ने ग्रहण की। ठीक है ना। तो यहाँ से वापस प्राथमिक उपभोक्ता ने जो 10% ग्रहण की थी उसका वापस 10% एनर्जी ही कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है? द्वितीय उपभोक्ता के पास ट्रांसफ़र होती है। देन इसका वापस 10% एनर्जी तृतीय उपभोक्ता के पास ट्रांसफ़र होती है। तो एक रूल है, जो एक साइंटिस्ट थे लिंडेमान, उन्होंने एक रूल दिया था कि 10% का रूल। इसमें लिखा था प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह ऐसा नहीं है कि द्वितीय उपभोक्ता से वापस प्राथमिक उपभोक्ता चला जाएगा या प्राथमिक उपभोक्ता से उत्पादक चला। ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण है हमेशा एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा के अंदर जाएगा, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है ना। और ठीक है, उस जैसे जैसे मतलब पोषण स्तर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा उसका, है ना, बढ़ते जाएंगे तो उसमें एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि प्राचीन तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण या पुनर्चक्रण संभव नहीं है। तो इसके अंदर जो ये जो ऊर्जा का फ्लो है वो एक ही दिशा में होता है। और जैसे जो कार्बन चक्र होता है या बाद में CO2 का सर्कल होता है या फॉस्फोरस या कैल्शियम, इनका जो पूरा रासायनिक चक्र होता है, इस प्रकार इसका कोई चक्र नहीं होता है। ठीक है ना। ये लास्ट में जाके डिसिपेट हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको समझ में आया कि, है ना, सूर्य ऊर्जा से 1% एनर्जी ग्रहण की। ठीक है ना। तो पेड़ पौधों ने अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया और कुछ एनर्जी उसने स्टोर कर ली, 1% एनर्जी। देन उसका ओनली 10% एनर्जी ही हर पोषण स्तर के बीच में ट्रांसफ़र होती है। और जो ये ऊर्जा फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, वो ओनली यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक दिशीय ही होता है। परंतु जैव भू रासायनिक चक्रों का है ना, जो फ्लो है वो
चक्रीय होता है, वो चारों तरफ घूमता रहता है ना। यहाँ पे एनर्जी लास्ट में जाके डिसिपेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये एक चीज़ बता रही है कि ऊर्जा प्रवाह की दिशा ये चक्रीय होती है, ठीक है ना। और पोषण प्रवाह की दिशा चक्रीय होती है, समझ रहे हैं। मतलब जो पोषण प्रवाह है, पोषण किससे प्राप्त होता है? एक तो फॉस्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है ना, O2 हो सकता है, जल हो सकता है, एंड और ऑक्सीजन हो सकती है। तो जो भी पोषण होता है उनका तो होता है चक्रीय प्रवाह होता है, और जो ऊर्जा होता है ये चक्रीय प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से बता रखा है कि ये जो डैश लाइन है, इसमें बता रखा है कि ये चक्रीय प्रवाह है। देखिए यहाँ पे उत्पादक से शाकाहारी में डैश लाइन जा रही है, बट शाकाहारी से अपघटक के बीच में, शाकाहारी से अपघटक के बीच में डैश लाइन है, इधर डैश लाइन, इधर डैश लाइन, इधर डैश लाइन। परंतु जो ऊर्जा फ्लो की लाइन है, आप देखेंगे ये चक्रीय। देखिए उत्पादक से शाकाहारी में गया, शाकाहारी से मांसाहारी में गया, इधर गया, बट वापस बाद में ये घूम के नहीं आ रहा है, ठीक है। मृदा व जल में पोषण, यहाँ से वापस ये देखिए डार्क लाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे कड़ी टूटी हुई है कि जो ऊर्जा है उसका चक्रीय प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको जानना ज़रूरी है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।